एक्चुअली आप लोग खुशी हैं इस बात के लिए, और तमाम जो बातें की गई हैं उसमें जी खासतौर पर कांग्रेस के लिए, जी उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं तो इसको पॉजिटिव वे में ही लूँगा कि मैं नहीं चाहता हूँ कोई कांग्रेस का मेंबर ये नेगेटिव वे में ले। 50 साल का उनका एक्सपीरियंस है पार्टी में, और कुछ भी उन्हें लिखा होगा जो कोई नेगेटिव मैनर में ले, ये अच्छी बात नहीं है। वी आर सिंपैथेटिक टू द plight of Congress currently. We are not doing this out of fun. It is to provide constructive criticism. When my dad was in the Congress, he provided constructive criticism then. And even coming out of it, he's still trying to provide. I know some people don't want to hear it. That's a different thing. But this is not out of any kind of spite. This is his experience, everything he's written truthfully, his experience of 50 years. We're in 2023 right now. He joined politics in 1973, 50 years ago. ब्लॉक लेवल के लीडर 1973 में बने थे। तो इतने साल कांग्रेस में रहे। हमारी और आपकी उम्र 50 साल की नहीं है। आप सोचिए, एक आदमी कहीं 50 साल काम करे, इतने साल काम करे, छोड़ना ही मुश्किल है, पहली बात तो। हाँ, कांग्रेस लेकिन ये क्यों कह रही है कि इतना कुछ पार्टी ने आज़ाद साहब को दिया, हर पोस्ट पर उनको आगे रखा, उसके बावजूद आज़ाद साहब का ये कहना कि जिस तरह इंदिरा जी और राजीव जी के अंदर क्षमता थी, धैर्य था, वर्तमान नेतृत्व के पास उतना कोई धैर्य नहीं है, और उनकी फॉलोइंग भी नहीं है, इतना प्रभाव भी नहीं है। देखिए, जितनी फॉलोइंग है, जितना प्रभाव है, वो तो कश्मीर इलेक्शन के बाद हम देख लेंगे। लेट्स लीव इट टू द पीपल ऑफ J&K। एज फार एज सेइंग कि 50 साल दिया, देखिए, आप कहीं भी काम करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, अपना खून पसीना आदमी देता है। ऐसे ही नहीं मिलते किसी को पोजीशंस। कितने सारे लोग होते हैं, कांग्रेस के कितने सारे वर्कर हैं, बीजेपी के कितने सारे वर्कर हैं। हर कोई आदमी जनरल सेक्रेटरी 20-30 साल रहता है। हर कोई आदमी स्टेट जिता के दे सकता है। जिस आदमी में क्षमता होती है ये सब चीज़ें करने की, उसको वही आदमी आगे बढ़ता है। मेरे फादर को जो भी आज तक मिला है, अपनी क्षमता के ऊपर मिला है, अपने काम के ऊपर मिला है। जाके पूछ लीजिए किसी को भी कांग्रेस के आदमी को, ऑफ कैमरा नाउडेज, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, they will tell you what my worth has to, what his worth rather has been to the Congress party. Growing up, आज उनकी बुक का रिलीज है, उनकी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी, तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ। ग्रोइंग अप आई डिड नॉट सी माई फादर। महीने में एक बार देखता था। क्यों देखता था महीने में एक बार ही? क्योंकि वो कांग्रेस के काम में बिजी हो रहते थे। या तो बिहार में होते थे, या तो जम्मू कश्मीर में होते थे, या तो महाराष्ट्र में होते थे, या तो केरला में होते थे। ही इज अ मैन हु हैज बीन इन चार्ज ऑफ एवरी स्टेट ऑफ दिस कंट्री, and where he reached in his life is because of his work. किसी ने खैरात नहीं दी, किसी ने कोई चैरिटी नहीं दी। कुछ लोग हैं आजकल कांग्रेस में जिनको चैरिटी मिल गई है, तो ऐसी कुछ बातें करते हैं। उनका नाम मैं नहीं लूंगा, सीनियर है, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आई फील लाइक इट्स बेटर टू प्ले डिफेंस देन टू प्ले ऑफेंस। आखिरी क्वेश्चन। अरे बंगले के लिए क्यों करेंगे भाई? गुलाम नबी आज़ाद जी कल चाहते तो कल कोई पार्टी कपिल सिब्बल जी के साथ ज्वाइन कर सकते थे और राज्यसभा में आ सकते थे, और चाहते कि उनको राज्यसभा वापस सीट मिले तो क्यों लेटर लिखते? चुप करके बैठ जाते। बहुत सारे लोग देखते हैं और चुप करके बैठ जाते हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी wanted the betterment of the Congress party. If he wanted a house, which he is supposed to get because of his Z+ security, to be honest with you. और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप जाके देखें, चाहे बीजेपी के, कांग्रेस के, पुराने घरों में, जिनकी सिक्योरिटी भी नहीं है Z+, जो एक्चुअली जिनका बनता भी नहीं है रहना। तो ये छोटी बातें होती है। देखो, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, उनकी सोच छोटी होती है, तो उनके पास यही बातें निकलती है। कुछ जो हवाई बातें होती है ना, वही कर पाते हैं। कोई जब सच बात करने को होती नहीं है ना, कोई सॉलिड बात नहीं होती, तो ऐसी बातें निकलती है। So it's a momentous day. I'm very happy for my father. He's written this book from his heart, and I wish every young leader in this country reads it. There's 50 years of experience there, and we need more young leaders. We need more positive young leaders in this country.